हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने डाइकॉट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है इसे पढ़ लिया था, और उसी के साथ साथ मोनोकॉट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है इसमें सजिटेरिया सजिटिफोलिया के अंदर हमने पढ़ लिया था। दोनों को आज रिकॉल करते हुए नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइकॉट की बात करते हैं। तो डाइकॉट में हम कैप्सुला परसा पेस्टोरिस के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें यहाँ से आपको सब सेम मिलता है कि जो जाइगोट है इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, एपिकल और बेसल सेल बनती हैं। एपिकल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, बेसल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। इस एपिकल सेल के अंदर 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन से ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होता है, और इस बेसल सेल के अंदर 4 से 5 ट्रांसवर्स डिवीजन से 7 से 8 सेल का सस्पेंसर बनता है, जिसकी जो अपर सेल होती है फूल कर एक हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन कर देती है। अब ये जो 8 सेल्ड एम्ब्रियो बना, इसकी जो इस साइड की सेल सस्पेंसर के पास वाली उन्हें हाइपोबेसल सेल कहते हैं, और जो नीचे की साइड की सेल्स हैं इन्हें एपीबेसल कहते हैं। हाइपोबेसल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये सस्पेंसर बना इसकी जो लास्ट वाली सेल होती है इसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये जो सेल दिख रही है जिस पे मैंने डिनोट कर रखा है ये वाली, ये होती है हाइपोफाइसिस, इसलिए इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसे हाइपोबेसल कहते हैं, और जो ये वाला पोर्शन है इसे एपीबेसल कहते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे कि आउटर साइड के डर्मेटोजन और इनर साइड में सेल मास बनेगा, इस जो कि आगे फिर से डिफरेंशिएट होके एंड डिवाइड होके सबसे सेंटर में प्लीरोम बनाएगा और बाहर की तरफ पेरिब्लेम बनाएगा। प्लीरोम से स्टील का फॉर्मेशन होगा और पेरिब्लेम से कॉर्टेक्स का, और जो सबसे आउटर लेयर है वो डर्मेटोजन यानी कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। अब ये धीरे धीरे करते हुए ट्रायंगुलर से होते हुए ग्लोबुलर था, यहाँ पे हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टॉर्पिडो, और धीरे धीरे मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो दिखाया था मैंने कि इसमें ये जो 8 सेल्ड एम्ब्रियो बना, इसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। बाहर वाली डर्मेटोजन, जो ये वाली लेयर है इसे पेरिब्लेम कहते हैं, और ये वाली को प्लीरोम। इससे बनता है कॉर्टेक्स या फिर ग्राउंड टिश्यू, इससे बनता है स्टील, रंभतंत्र, वेस्कुलर बंडल्स, और इससे बनती है एपिडर्मिस। फिर ये ग्लोबुलर कन्वर्ट हो जाएगा हार्ट एंड देन टॉर्पिडो एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें कॉटिलेडन के इस साइड में ये देखिए यहाँ पे प्रिमियल होता है, इसके पीछे की साइड एपिकोटाइल, फिर हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल यहाँ होगा क्योंकि एपीबेसल सेल से बना है ना ये, तो एपिकोटाइल, और ये हाइपोकोटाइल क्योंकि हाइपोबेसल सेल से बनता है ये, एंड देन रेडिकल एंड रूट केप। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आपको इस स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि एक डाइकॉट का एम्ब्रियो 3 स्टेज से होकर निकलता है, ग्लोबुलर, हार्ट एंड टॉर्पिडो, एंड देन मैच्योर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम मोनोकॉट की बात करें जिसको हमने पढ़ा था सजिटेरिया सजिटिफोलिया के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले जो जाइगोट है ये डिवीज़न करता है और एपिकल एंड बेसल सेल बनाता है। अब जो एपिकल सेल है उसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिससे कि मिडल सेल एंड टर्मिनल सेल बनती है, और जो बेसल सेल है वो डायरेक्टली फूल कर हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन कर देती है। अब ये जो मिडल सेल है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे, और एपिकल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होंगे, उससे 4 सेल्ड बनेंगी क्योंकि 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होंगे एक दूसरे के 90 डिग्री पे, और ये जो मिडल सेल है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके अंदर जो टर्मिनल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से जो 4 सेल बनी है इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जैसा कि हमने डाइकॉट के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिससे कि ये 4 सेल्ड से 8 सेल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इस एम्ब्रियो में सबसे ऊपर वाली सेल को सस्पेंसर कहेंगे, और जो लोअर वाला पोर्शन है इसमें भी वापस से डिवीज़न होगा पेरिक्लाइनल, जिससे कि प्लीरोम, पेरिब्लेम, उस तरह के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो सस्पेंसर के पास वाले जो सेल्स हैं, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बनाता है आगे जाके रेडिकल को, रूट कैप को, और इसके साथ साथ सस्पेंसर और हाइपोकोटाइल को। ये वाला जो पोर्शन है ये बनाता है प्लूम्यूल और कोटिलेडन को। ये साइड्स में ग्रोथ करता है और इस तरह से एंड में एक पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। ये सब सिंपल टाइप का है। मोनोकॉट के अंदर जो सजिटेरिया सजिटिफोलिया के अंदर मिलता है, किसके अंदर मिलता है तो नाम याद रखिएगा, सजिटेरिया सजिटिफोलिया। ये मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुकी हूँ, सजिटेरिया सजिटिफोलिया के अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? और अब इस पर अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, ये कैपिटल एस होगा, ये स्मॉल एस होगा, ठीक है। इसको डायग्रामेटिक्स ऐसे समझ लेते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ से समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सजिटेरिया सजिटिफोलिया में ही।
मोनोकॉट में कैसे हो रहा है उसकी। तो सबसे पहले जो जायगोट है, इस जायगोट में एक ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ जिससे कि एपिकल सेल और बेसल सेल बनी। ठीक है, डिवीज़न कैसा हुआ? ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, TD। अब ये बेसल सेल तो डायरेक्ट ही स्वेल होकर, स्वेल यानी फूलना, हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन कर देगी। क्या बना लेगी? हॉस्टोरिया चूस्कांक। और जो एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल के अंदर डिवीज़न होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। इस ट्रांसवर्स डिवीज़न से 2 सेल बनेंगी, मिडल सेल एंड टर्मिनल सेल। मिडल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न से 2 to 3 सेल फॉर्मेशन हो जाएंगी। और जो ये टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा जिससे कि 2 सेल होंगी। इसके बाद फिर से इसकी 90 डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न फिर होगा जिससे कि यहाँ पे 4 सेल हो जाएंगी। अब एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा। अब एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे कि 8 सेल हो जाएंगी। यहाँ तक हुआ। अब इन 8 सेल में इसकी 8 सेल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ये हो गया ऑस्टोरिया, ये हो गया सस्पेंसर और ये हो गई 8 सेल। 4 आगे साइड, 4 पीछे साइड। तो यहाँ से यहाँ तक का, इस ऑस्टोरिया से लेके ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा आगे जाके सस्पेंसर, रूट कैप, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा। और जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन आगे जाकर बनाएगा प्ल्यूम्यूल एंड कोटिलेडन का। यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें मोनोकोट के एम्ब्रियो का, तो मोनोकोट का एम्ब्रियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है कुछ आपको इस तरह से। उसमें स्क्यूटोलम भी मिलेगा और प्ल्यूम्यूल, ये सब का स्ट्रक्चर भी मिलता है। इसे आप यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए स्क्यूटोलम मिल रहा है, कॉलिप्टाइल मिलेगा, ये है प्ल्यूम्यूल और ये है रूट कैप। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अब आज हम नया पोआ के अंदर पढ़ेंगे। ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेकंड टाइप का जो एम्ब्रियो है डेवलपमेंट मोनोकोट के अंदर, वो होता है पोआ एनोआ के अंदर। इस पोआ एनोआ के अंदर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले जायगोट के अंदर डिवीज़न होगा जिससे कि 2 सेल स्टेज बनेगी, जिसमें से अपर वाली को एपिकल सेल कहेंगे और लोअर वाली को बेसल सेल कहेंगे। अब जो ये अपर वाली सेल है, जिसे एपिकल सेल कह रहे हैं, ये CA से डिनोटेड करेंगे इसको कहा CA, और जो लोअर वाली सेल इसे कहेंगे CB। यहाँ पर डिनोटेड है, उन टर्म को यूज़ कीजिएगा। नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या नाम है इसका, CA और ये CB। अब इसके अंदर यानी कि जो ये एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा जिससे कि ये इस तरह से बनाएगी। और जो ये बेसल सेल है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे 2 सेल बनेंगी, M और CI। यहाँ दिख रहा है आपको कि देखिए इसके अंदर, इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ जिससे 2 सेल बनी, M और CI। और यहाँ पर अभी तक डिवीज़न नहीं हुआ है ना, और आगे होगा तो इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा जिससे कि यहाँ पर 2 सेल एंड देन उसके बाद फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा जिससे कि यहाँ पे 4 सेल स्टेज बन जाएंगी, जिसे Q से डिनोट किया गया है। अब इस M एंड CI में से जो CI है, इसके अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे कि 2 सेल बनेंगे, N डैश एंड N। अब ये M और N, इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होंगे जिससे कि ये इस तरह से बन जाएंगे। और ये जो N डैश है, इस N डैश के अंदर फिर से
ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे जिससे कि ये ONP में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो ये ऊपर वाला पोर्शन है जो कि 4 सेल्ड है, इस 4 सेल्ड के अंदर कि ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन 4 जो बनी थी यहाँ पे सेल्स क्वाड्रेंट की फॉर्म में, इनके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे कि L एंड L डैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो सेल का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, कितनी सेल्स हो गई, L डैश किससे बनी है, ये बनी है, देखिए L डैश को देखते हैं सबसे पहले, इनका फ्यूचर देखते हैं। एपिकल सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हुए 2, उससे क्वाड्रेंट बना, उनके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ जिससे ये L और L डैश बना, यानी कि 4 सेल के 2 टायर बन गए, 2 सोपान बन गए। अपर वाली 4 सेल को L बोला और लोअर वाली को L डैश बोला। अब ये जो बेसल सेल थी इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ जिससे M और CI बनी। अब इस M सेल के अंदर, इस M की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हुआ है, और जो CI है ये ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ जिससे N एंड N डैश बनी, और इस N के अंदर लॉन्गिट्यूडनल हुआ एंड N डैश के अंदर ट्रांसवर्स जिससे ONP बनी। P के अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न हुए जिससे कि 2 P सेल बन गई। तो ये टोटल ये पूरा पोर्शन बनेगा। अब L और L डैश ये दोनों क्या बनाएंगे, स्क्यूटेलम एंड प्लूम्यूल। L और L डैश आगे जाके स्क्यूटेलम एंड प्लूम्यूल बनाएंगे, और प्लूम्यूल का कुछ पार्ट M सेल बनाएगी, कुछ पार्ट M बनाएगी, और बाकी ये रूट एंड शूट दोनों का जो पेरिब्लम एंड प्लीरोम वाला पार्ट है उसको बनाएगी। N सेल रूट कैप एंड रेडिकल को बनाएगी। इसके साथ में जो N डैश सेल है कि जो ये दोनों सेल ONP, ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहाँ तक की डेवलपमेंट आपको आई होप समझ में आया हो कि कौन सी सेल क्या कर रही है। कि L एंड L डैश ने क्या बनाया, प्लूम्यूल एंड स्क्यूटेलम, इसका कुछ पार्ट M बनाएगी, और उसके साथ साथ ये बनाएगी जो रूट एंड शूट का एपिकल वाला पार्ट है उसकी पेरिब्लम एंड प्लीरोम का। N डैश बनाएगी रूट कैप एंड रेडिकल का पार्ट। ONP आगे जाके सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे L एंड L डैश से क्या बना, एपीब्लास्ट, कॉलियोप्टाइल, स्टेम टिप एंड कॉलियोटप। तो इस तरह से आपको डेवलपमेंट में पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर स्क्यूटेलम एंड कोलियोराइजा, जिसे कहते हैं मूलांकुर चोल, कोलियोराइजा बनने लगता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसे यहाँ से देख लेते हैं कौन सी सेल में अंदर क्या हो रहा है। कि सबसे पहले जायगोट, ये जो जायगोट है, इस जायगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, और इस ट्रांसवर्स डिवीज़न से क्या बनता है, एपिकल सेल एंड बेसल सेल। एपिकल सेल के अंदर क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, इसे ब्लू से ले लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, 2 सेल बनेंगी। अब इसके अंदर फिर से एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, 4 सेल बनेंगी, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, 8 सेल बनेंगी। इसकी बात करें, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, 2 सेल बनेंगी, जिसको एक को बोलेंगे M और एक को बोलेंगे CI। M के अंदर फिर से डिवीज़न होगा जो होगा लॉन्गिट्यूडनल, और 2 सेल बनेंगी। CI के अंदर डिवीज़न होगा ट्रांसवर्स, जिससे कि 2 सेल बनेंगी, N डैश एंड N। ठीक है, N डैश के अंदर कौन सा डिवीज़न होगा, इसको ऐसे लिखिएगा, एक सेकंड, जिससे कि थोड़ा समझाने में इजी होगा। यहाँ पे N मानो और यहाँ पे N डैश मानो। N के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा और ये 2 सेल बनाएगा। N डैश के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, 2 सेल बनेंगी। अपर वाली सेल को कहेंगे
पी, एक सेकेंड, अपर वाली सेल को कहते हैं पी, सबसे टर्मिनल वाली को, बीच वाली को कहते हैं ओ। अब ये जो 8 सेल बनी है यहाँ पर, इन 8 सेल में ये 4 के टायर में अपने आप को अरेंज करके रखेंगी। तो जो अपर वाला 4 टायर है इसे ऐसे लिख लीजिए कि जो टोटल तो 8 सेल बनी, लेकिन ये बनी कैसे हैं, 4 के टायर में। तो जो अपर वाली 4 सेल हैं अपर की, ये बनाएंगी एल, और जो लोअर वाली 4 सेल हैं वो बनाएंगी एल डैश। इस तरह से इनका डिवीज़न कंप्लीट होता है। अब ये और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, स्क्यूटेलम एंड प्लूम्यूल, ठीक है। अब ये वाला एम सेल क्या बनाएगा, जो प्लूम्यूल है इसका कुछ पार्ट, एंड प्लीरोम एंड पेरिब्लेम, यहाँ तक हुआ। अब जो ये एन सेल है, ये एन सेल क्या बनाएंगी, ये एन सेल बनाएगी रूट कैप एंड कोलियोराइजा, और ठीक है ये ले लेते हैं। जो एन डैश की ये दोनों सेल हैं ये बनाएंगी सस्पेंसर। तो आई होप आपको ये डायग्राम कम्प्लीटली समझ में आ गया हो कि किससे क्या बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे ये क्लियर होता है। अब इसके आगे एक बार सबको कंपैरेटिवली समझ लीजिए कि देखिए, अगर हम मोनोकोट की, डाइकोट की बात करें तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर सेम था। एपिकल सेल दोनों के अंदर बनी, इनके अंदर डिवीज़न इस तरह से हुआ, 3 सेल स्टेज बनी सभी के अंदर। 3 सेल स्टेज तक तीनों के अंदर सेम था, लेकिन यहाँ से इसका हॉस्टोरिया इस तरह से स्वेल हो गया और उसके अंदर डिवीज़न भी हुए। यहाँ पर हॉस्टोरिया सीधे ही सस्पेंसर का काम करने लगता है और डिवीज़न मिडल सेल के अंदर होंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से कोई सस्पेंसर लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सेल का एंड में नंबरिंग बनता है वो इस तरह से बनता है, एल, एल डैश, प्लूम्यूल एंड स्क्यूटेलम, एम, प्लूम्यूल का बचा हुआ पार्ट, उसके साथ साथ प्लीरोम एंड पेरिब्लेम, फिर एन, एन बनाएगी रूट कैप एंड कोलियोराइजा, फिर ओ एंड पी, ये दोनों मिलके बनाएंगे सस्पेंसर। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया हो। अब ये डायग्राम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कंप्लीट होता है कि हमने तीनों एम्ब्रियो पढ़ लिए। मोनोकोट के अंदर डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में हमने पढ़ा है, एक सेकंड इसे हम इस पे पेपर पे ले लेते हैं। डाइकोट के अंदर हमने लिया है कैप्सेला, बर्सा, पेस्टोरिस। मोनोकोट में 2 टाइप लिए हैं, एक पोआ एनवा के अंदर, पेस्टोरिस की स्पेलिंग BURSAPESTORIS। इसके बाद में ये फर्स्ट टाइप है जो कि थोड़ा इजी पड़ता है। सेकंड के अंदर हमने लिया है, एक सेकंड, ये है सेकंड टाइप। डाइकोट में सिर्फ एक तरह का है जो कि मिला है हमें कैप्सेला, बर्सा, पेस्टोरिस के अंदर। मोनोकोट में 2 टाइप के हैं। फर्स्ट मिलता है सजिटिफोलिया, सजिटेरिया सजिटिफोलिया।
सेजिटिफोलिया, सजिटेरिया सेजिटिफोलिया के अंदर, और दूसरा मिलता है पोआ एनवा के अंदर। यहाँ तक क्लियर होता है। ये टिपिकल एम्ब्रियो पढ़ते हैं हम, कैप्सुला के अंदर ही डिस्कवर किया गया था। ये फर्स्ट टाइप है सेजिटिफोलिया के अंदर, जिसमें आपको कुछ इस तरह से डेवलपमेंट दिखाई देगा, ये फूला हुआ, और इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर सेल्स का दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल इस तरह से दिखाई देता है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब ये हमारा टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो तो हो चुके, एंडोस्पर्म कितने टाइप के होते हैं, और एंडोस्पर्म के टाइप पढ़ने के बाद हमारा एम्ब्रियोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर सिर्फ कल्चर पढ़ने रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास 2 और क्लासेस हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पॉइंट्स। तो टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।